सभी को आत्मबंधन। आप सभी का दिन शुभ हो। तो आज मंगलवार है तो मैं मानस रीडिंग करने जा रही हूँ। आप लोग अपनी एनर्जी क्लेम कर लीजिए और जो भी मन में क्वेश्चन हो अपने परमात्मा अपने गुरु के आगे रखिए। देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या आंसर देते हैं। और 2 पायल चूज करूंगी तो एक पायल आप चुन लीजिएगा और अगर दोनों पायल आपसे रेजोनेट करती हैं तो दोनों पायल आपके लिए हो सकती हैं। तो देखते हैं क्या पायल आती है आपके लिए और आप लोग कमेंट जरूर करा करिए अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। पायल 1, पायल 2। अगर कोई पायल रिपीटेड आती है जो कि आ चुकी है फिर आती है तो इट मीन्स किसी के लिए डबल कंफर्मेशन हो सकती है। तो ये पायल 1 है और ये पायल 2 है। 7 नंबर की पायल आई है। तो यहाँ पर जो चौपाई दी गई है आप लोग ध्यान से सुनिएगा और किसके लिए है रेजोनेट करे तो बताइएगा। आगे कह मृदु वचन बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई जाकर चित अहि गति संभाई अस्कुमित्र परिहरी भलाई। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपके आगे बहुत मीठा बनता है और पीछे आपकी बुराई करता है और जिसकी हृदय की गति ऐसी है जो स्थिर नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, कभी सामने अच्छा बोलेगा पीछे बुरा करेगा, तो ऐसे कुमित्र से, ऐसे बुरे पर्सन से, चाहे वो आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, कितना ही परम मित्र क्यों ना हो, कितना ही आपका क्लोज वन क्यों ना हो, चाहे कितना ही क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो, उसका त्याग करना बहुत जरूरी है और वही उसी में आपकी भलाई है। तो कभी कभी हमारे, जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए हमारे पुराणों में से देख लीजिए कि हिरण्यकशिपु जो थे वो कितने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी थे, तो प्रहलाद ने उनको कॉपी नहीं किया बल्कि वो उनके फादर थे, तो उन्होंने उनका त्याग कर दिया था एक तरीके से इमोशनली। और जो हमारे भगवान कृष्ण हैं उन्होंने अपने मामा का परित्याग कर दिया था क्योंकि वो उनके लिए अच्छे नहीं थे, हमेशा बुरा सोचते थे। तो कुछ तरीके के ऐसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज वन होते हैं। वो हो सकता है वो हमारे कोई कार्मिक हों, कोई नार्सिसिस्टिक फैमिली मेम्बर्स हों, या फिर कोई हमारे फ्रेंड्स हों जो हमारा अच्छा नहीं सोचते हैं, हमारे सामने आपका बहुत अच्छा बनते हैं पर पीछे वो हमारे साथ गद्दारी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं। तो ऐसे लोगों को रिलीज कर देना चाहिए, अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। अगर आप फिजिकली नहीं दूर हो सकते तो मेंटली इमोशनली तो हो ही जाइए। सिर्फ उनसे हाँ या ना में ही मतलब रखिए, हाँ ना में जवाब दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो जिसके लिए भी 7 नंबर का पायल है, 7 नंबर केतु का होता है। केतु डिटैचमेंट सिखाता है कि आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो कोई भी हो जो आपके लिए भले के लिए सही नहीं है, जो आपकी हायर सेल्फ के लिए ठीक नहीं है, उसको आपको अपनी लाइफ से निकालना ही होगा। और यहाँ पर जो है वो 24 नंबर की पायल आई है, सेकंड पायल। तो ये जो 24 नंबर है इसे प्लस करते हैं तो हमारा 6 बनता है। 6 नंबर जो है वो वीनस का है और शुक्राचार्य का भी है, यानी शुक्र का भी है। तो यहाँ पर जो संदेश आ रहा है वो है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियु तुला एक अंग तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो यहाँ पर कहा गया कि एक तराजू में पूरे स्वर्ग का सुख रख दिया जाए और दूसरे तराजू में सत्संग का सुख रख दिया जाए तो सत्संग का सुख जो है वो स्वर्ग के सुख से भारी ही होगा। तो जो लोग सोचते हैं कि ये सुख सुविधाएं उनके लिए सत्संग से बड़ी हैं, तो ये सोच लीजिए कि ये सिर्फ आपकी यहाँ तक साथ देंगी, लेकिन आपका सत्संग अगर अच्छी संगति है, अपने आपके गुरु का संग है, आपके प्रभु का संग है, तो आपको इस लोक और परलोक दोनों में ही आपको साथ देगा। तो यहाँ पर जिसके लिए भी आ रहा है, कहा जा रहा है कि अगर आप लोग सत्संग करते हैं या सत्संग सुनते हैं या फिर सत्संग, किसी भी सत्संग को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को ध्यान देते हैं, तो बने रहिए उस पर, क्योंकि आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं है तो हम सत्संग का क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। सत्संग अपनी जगह है और सुविधाएं अपनी जगह हैं। सुविधाएं आपके कर्म होते हैं जो आप करके आए हैं, दान दे करके आए हैं, वो आपको मिलेंगे, आपके कर्म से मिलेंगे, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध से मिलेंगे। लेकिन सत्संग जो है वो बहुत ही प्रभु की कृपा जिस पर बन जाती है उसे ही मिलता है, उनके वचन सुनने का अवसर प्राप्त होता है। वो बहुत ही लकी लोग होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं। तो अगर आपको ये जीवन में अवसर मिले तो प्लीज उसे गवाइएगा मत, क्योंकि यहाँ पे कहा ही गया है कि
एक तरफ स्वर्ग का सुख और एक तरफ सत्संग। तो सत्संग का ही पलड़ा भारी होगा। तो यहाँ पर जो 2 मैसेज आए हैं देख लीजिएगा किससे रेजोनेट करते हैं। यहाँ पर 6 नंबर है, यहाँ पर 6 नंबर होता है वीनस का। मैंने बोला कि जो लोग सुख सुविधा में डूबे हुए हैं और अपने परमार्थ के कार्य पर, यानी जो परमात्मा ने उन्हें काम दिया है उसे नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपको उस काम को करना है जो परमात्मा ने आपको करने के लिए धरती पे भेजा है, ना करके सुख सुविधा में डूबे रहना है। तो यही रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट करी हो कोई सा भी एक पायल तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।